मनमोहन सिंह बहुत ही सम्मानित नेता रहे हैं। इनकी जीवन काल की बात करें तो बहुत सारी ऐसी विभाग है जिनमें इन्होंने काम किया और अपने देश बढ़ाने में मदद किया। इन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर 2004 से 2014 तक सेवा दिए हैं, जो बहुत ही सम्मानित कार्यकाल रहा। उनके कार्यकाल के दौरान पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी, दोनों की खुशियां बराबर रहती थी, क्योंकि यह शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। इन्होंने विवादों से काफी दूर रहते थे। मनमोहन सिंह जन्म 26 सितंबर 1932 को गोविंदवाला, पंजाब हुआ था, जो अब पाकिस्तान में चला गया है। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जिसे बखूबी अच्छे से निभाया। उस पार्टी को मजबूत करने में उनकी काफी योगदान रहा है। भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर 2004 से 2014 भारत की बागडोर को संभाला है और एक अच्छे राजनेता का फर्ज भी निभाया है। सम्मानजनक नेता कहा जाता है। इन्होंने अपनी कार्यकाल के दौरान कोई भी विवाद को खड़ा नहीं होने दिया और अच्छे से बागडोर को संभाला है। मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति के एक प्रमुख और सम्मानित नेता हैं, जिन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधारक के रूप में जाना जाता है। वे भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे और उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन: मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गोविंदवाला नामक स्थान पर हुआ था। उनका परिवार भारतीय विभाजन के बाद भारत के पंजाब में आकर बस गया। ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब के स्कूलों से प्राप्त की और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त की। बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की और फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से D.Phil डिग्री प्राप्त की। मनमोहन सिंह का करियर भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS से शुरू हुआ। हालांकि उन्होंने कभी सरकारी सेवा में पूर्णकालिक कार्य नहीं किया। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक RBI में भी काम किया। 1970 के दशक के अंत में वे भारतीय वित्त मंत्रालय के सलाहकार बने और 1980 के दशक में उन्होंने भारतीय योजना आयोग में भी कार्य किया। मनमोहन सिंह को 1991 में PV नरसिम्हा राव की सरकार में भारत के वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को बाजार आधारित सुधारों के माध्यम से खोलने का कार्य किया। इन सुधारों में लाइसेंस राज को समाप्त करना, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का निजीकरण शामिल था। ये आर्थिक सुधार भारत को एक नई दिशा में ले गए और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धी बनाया। मनमोहन सिंह 2004 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में गठित संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल 2014 तक रहा। प्रधानमंत्री के रूप में उनका योगदान न केवल आर्थिक सुधारों में था, बल्कि उन्होंने भारत को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी कई योजनाओं की शुरुआत की। मनमोहन सिंह की नेतृत्व क्षमता और उनके शांत, विचारशील और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के कारण उन्हें भारतीय राजनीति में एक अत्यधिक सम्मानित स्थान प्राप्त है। उनके योगदान और विचार: मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों को उनके नेतृत्व में भारत द्वारा प्राप्त आर्थिक समृद्धि के रूप में देखा जाता है। वे एक शांत और मृदुभाषी नेता के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिनकी कार्यशैली पर हमेशा गंभीरता और परिश्रम की छाप रही। हालांकि उन्हें कभी भी भारतीय राजनीति में एक आक्रामक नेता के रूप में नहीं देखा गया, लेकिन उनकी नीतियां और निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार देने में सफल रहे। परिवार और व्यक्तिगत जीवन: मनमोहन सिंह का विवाह गुरशरण कौर से हुआ और उनके 2 बच्चे हैं। वे एक निजी जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं और सार्वजनिक जीवन में भी संयमित रहते हैं। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार आज देर रात 1 बजे मनमोहन सिंह की बेटी अमेरिका से लौटेगी। कल सुबह 8 से 10 के बीच AICC में मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। AICC मुख्यालय में राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित सभी बड़े नेता पूर्व PM को श्रद्धांजलि देंगे।
2 बार प्रधानमंत्री रहे और 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों के निर्माता डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में गुरुवार को निधन हो गया। गंभीर हालत में उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराए जाने के कुछ ही देर बाद अस्पताल ने उनके निधन की खबर दी। शुक्रवार को होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉ मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने उनके आवास पहुंचे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में दिवंगत पूर्व पीएम डॉ मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि उन्हें हमेशा देश के अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया। आज देश में जो भी चीजें दिख रही हैं, वह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की वजह से हैं। आर्थिक नीतियों में उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के कारण ही आज हम दुनिया में बराबरी पर हैं। वह कम बोलते थे, लेकिन उस समय उन्होंने जो निर्णय लिए वे आज हमें दिखाते हैं कि उन्होंने कितनी सावधानी से निर्णय लिए थे। एआईसीसी मुख्यालय में राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित सभी बड़े नेता पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद एआईसीसी से ही अंतिम यात्रा शुरू होगी। राजघाट के पास जहां प्रधानमंत्रियों के अंतिम संस्कार होते हैं, वहीं डॉ मनमोहन सिंह का भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। चूंकि पीएम के अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया में सरकार भी शामिल है, इसलिए बहुत बातें मनमोहन सिंह के परिवार और सरकार के ऊपर भी निर्भर करती हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अटल बिहारी वाजपेयी की तरह ही मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए जगह की मांग करेगी। मनमोहन सिंह को 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, जब गठबंधन ने भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के खिलाफ जीत हासिल की थी। उन्होंने जुलाई 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए। दूसरे कार्यकाल के लिए लौटे, जो गठबंधन के बढ़ते दबाव और उनकी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा था। मनमोहन सिंह एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे। नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे और जिसने 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय अर्थव्यवस्था को खोला और 2004 और 2009 में 2 बार प्रधानमंत्री बने। 28 दिसंबर को 11:45 बजे निगमबोध घाट पर होगा मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कल यानी कि 28 दिसंबर को करीब 11:30 बजे होगा। बताया जा रहा है कि राजघाट के पास निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। देश हमेशा अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मनमोहन सिंह का कर्जदार रहेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ खुलकर चर्चा करते थे और कनिष्ठ सहयोगियों को काफी प्रोत्साहित करते थे। कांग्रेस नेता और चंडीगढ़ से पूर्व सांसद बंसल ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की एक बात याद करते हुए कहा, ओबामा ने कहा था कि अगर दुनिया में डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे 5 नेता होते तो यह एक अलग दुनिया होती। बंसल ने कहा कि देश हमेशा अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सिंह का ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा, मुझे उनकी मंत्रिपरिषद में काम करने का सौभाग्य मिला। वह एक महान प्रशासक थे। वह बेजोड़ विनम्रता वाले एक बेहतरीन इंसान थे। किसी ने कहा, मनमोहन सिंह मुझे उस दिन से जानते थे जब मैंने इस दुनिया में अपनी आंखें खोली थीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और चंडीगढ़ से कांग्रेस के मौजूदा सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि मनमोहन सिंह के साथ उनका जुड़ाव उस समय से है जब उनके माता पिता और वह यहां पंजाब विश्वविद्यालय में पड़ोसी। तिवारी ने कहा, वे मुझे लगभग उस दिन से जानते थे जिस दिन मैंने इस दुनिया में अपनी आंखें खोली थीं। तिवारी ने एक्स पर पोस्ट किया, भगवान के तरीके कितने अजीब हैं, मुझे कल सुबह उनसे मिलना था। उन्होंने कहा, मृदुभाषी, विद्वान, बुद्धिमान लेकिन दृढ़ निश्चयी डॉक्टर मनमोहन सिंह उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा थे
जिनके लिए उन्होंने 1991 में आर्थिक उदारीकरण के साथ अवसरों के द्वार खोले थे। तिवारी ने कहा कि इन वर्षों में उनके डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ व्यक्तिगत संबंध रहे हैं और उनकी सरकार में वे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी रहे हैं। पंजाब विश्वविद्यालय ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। पंजाब विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया। डॉक्टर सिंह पंजाब विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र थे। इस सभा में कुलपति प्रोफेसर रेणु विज, रजिस्ट्रार वाईपी वर्मा और संकाय सदस्य तथा अन्य कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान सिंह को श्रद्धांजलि दी गई और उपस्थित लोगों ने राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान और विश्वविद्यालय के साथ उनके जुड़ाव पर विचार व्यक्त किए। अर्थशास्त्र विभाग और पंजाब विश्वविद्यालय पूर्व छात्र संघ द्वारा संयुक्त रूप से एक और शोक सभा का आयोजन किया गया। मनमोहन सिंह ने 1954 में विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट की उपाधि हासिल की और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। वे विश्वविद्यालय में सीनियर लेक्चरर 1957 से 1959, अर्थशास्त्र में रीडर 1959 से 1963 और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर 1963 से 1965 भी रहे थे। भाग में उनके नाम पर एक पीठ की स्थापना की गई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर राजस्थान में 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। राजस्थान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर राज्य में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। यह कदम केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के तहत उठाया गया है। आधिकारिक बयान के अनुसार राज्य सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर प्रदेश में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। बयान में कहा गया है कि सिंह के सम्मान में राज्य में 26 दिसंबर से 1 जनवरी 2025 तक 7 दिन का राजकीय शोक रहेगा। राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे तथा कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बृहस्पतिवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी। नायडू ने सिंह के निधन को देश के लिए एक अपूरणीय क्षति करार देते हुए कहा कि उनकी विचारधारा और 1990 के दशक में किए गए आर्थिक सुधार हमेशा याद रहेंगे। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, इन सुधारों को आगे बढ़ाना हर नागरिक की जिम्मेदारी होगी। तेलुगु देशम पार्टी के सांसदों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। ब्रिटिश मीडिया ने की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ। ब्रिटेन के मीडिया ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी प्रशंसा की है। द गार्जियन अखबार ने एक लेख में लिखा, सिंह को उनके शर्मीलेपन और पर्दे के पीछे रहने की प्राथमिकता के कारण भारत का अनिच्छुक प्रधानमंत्री कहा जाता था। उन्हें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करने के लिए एक अप्रत्याशित विकल्प माना जाता था। लेकिन जब कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने 2004 में अपनी पार्टी को आश्चर्यजनक जीत दिलाई तो उन्होंने सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया। लेख में कहा गया, उन्होंने भारत की उतार चढ़ाव भरी राजनीति में प्रधानमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल पूरे किए और उन्हें तेजी से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का श्रेय दिया जाता है, जिसने लाखों भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला। मनमोहन सिंह की विरासत को हमेशा याद रखा जाएगा। नागालैंड में 7 दिवसीय राजकीय शोक कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो और उप मुख्यमंत्री वाई पैटन एवं टी.आर. जेलियांग ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। रियो ने सिंह को एक विनम्र दूरदर्शी बताया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री की बुद्धिमत्ता और विनम्रता की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी विरासत को हमेशा याद रखा जाएगा। भाजपा विधायक दल के नेता और उप मुख्यमंत्री वाई पैटन ने कहा कि सिंह एक प्रतिष्ठित राजनेता थे, जिन्होंने ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और विनम्रता के साथ देश की सेवा की। पैटन ने कहा कि सिंह असाधारण बुद्धि और दूरदर्शिता वाले नेता थे, जिनके समर्पण और शांत व्यवहार ने उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाया।
जेलियांग ने सिंह को महान अर्थशास्त्री और भारत के आर्थिक सुधारों का जनक बताया। इस बीच नागालैंड सरकार ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में 7 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की। इस अवधि के दौरान राज्य सरकार के कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा तथा किसी भी सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के स्थान को लेकर अब भी कुछ तय नहीं हो सका है। पहले कहा जा रहा था कि राजघाट के पास उनका अंतिम संस्कार हो सकता है, लेकिन फिलहाल कुछ भी निश्चित नहीं हो सका है। तृणमूल नेता सुष्मिता देव ने मनमोहन सिंह के निधन पर क्या कुछ कहा। गुवाहाटी, असम। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर टीएमसी नेता सुष्मिता देव ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। व्यक्तिगत रूप से यह मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति है। वह मेरे स्वर्गीय पिता संतोष मोहन देव जी के बहुत करीबी थे और वह एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 2 वर्षों तक गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। यह देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है और मेरी गहरी सहानुभूति और संवेदना उनके परिवार और दोस्तों के साथ है। आधुनिक भारत के जनक थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। दिल्ली कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आधुनिक भारत के जनक थे। आज सारा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। उनकी सादगी, सरलता, सौम्य स्वभाव और उनकी मृदु भाषा देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर अंकित है। उन्होंने हमेशा ये माना कि देश में जीडीपी बढ़ाना आवश्यक है, लेकिन अगर देश की जनता को उस विकास से नहीं जोड़ा गया तो उसके कोई मायने नहीं है। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में मनमोहन सिंह की भूमिका रखी जाएगी। ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनका निधन देश के लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने कहा, उन्होंने भारतीय राजनीति में अहम भूमिका निभाई। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने बड़ा बदलाव लाया और उनकी भूमिका को देश हमेशा याद। बेदाग राजनीतिक जीवन और अत्यंत विनम्रता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया। अपने शोक संदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उन दुर्लभ राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में समान रूप से काम किया। सार्वजनिक कार्यालयों में अपनी विभिन्न भूमिकाओं में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान। उन्हें राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा, उनके बेदाग राजनीतिक जीवन और उनकी अत्यंत विनम्रता के लिए हमेशा याद किया। उनका निधन हम सभी के लिए एक बड़ी मैं भारत के महानतम सपूतों में से एक को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त कर। कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। कैबिनेट की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बैठक में श्रद्धांजलि। बैठक में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के योगदान को भी याद किया। कैबिनेट की बैठक में एक शोक प्रस्ताव भी पारित किया। फारूक अब्दुल्ला। मनमोहन सिंह के निधन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के काम को याद किया और उनके निधन पर शोक। उन्होंने कहा, मैं उनके मंत्रिमंडल में मंत्री था। उनके कार्यकाल में ही नवीकरण ऊर्जा को मुझे उम्मीद है कि उनके द्वारा किए गए काम को आगे बढ़ाया। अगर कश्मीर में हमारे कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए कोई कदम उठाया तो वह डॉक्टर मनमोहन सिंह। देश ने अपना बेटा खो दिया है। असदुद्दीन ओवैसी। एमीन। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने यह भी कहा, वह पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाशिए पर पड़े समुदायों और मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए काम। उनके निधन से देश ने अपना बेटा खो दिया है। भारत ने एक महान व्यक्ति और फ्रांस ने एक सच्चा मित्र खो दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, भारत ने एक महान व्यक्ति और फ्रांस ने एक सच्चा मित्र खो दिया है। मैक्रों ने आगे कहा, उन्होंने अपना जीवन अपने देश के लिए समर्पित कर दिया था। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार और भारत के लोगों के साथ हैं। भारत रत्न के हकदार हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा संजय सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह
जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के हकदार हैं। उन्होंने आगे कहा, महान अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत की प्रगति के लिए 10 साल तक काम किया का निधन निश्चित रूप से दुखद समाचार और बड़ी क्षति है। पार्टी की ओर से मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। गांधी परिवार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल तथा पार्टी के अन्य नेता दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर दुख व्यक्त किया था और कहा था, मैंने एक मार्गदर्शक खो दिया है। मनमोहन सिंह के बचपन के दोस्त ने क्या कहा? मनमोहन सिंह की मौत के पर उनके बचपन के दोस्त हंसराज से बातचीत का वीडियो सामने आया है। उन्होंने अमृतसर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी केयर टेकर ने बताया कि आपके दोस्त मनमोहन सिंह का निधन हो गया। इतना सुनते ही मेरे आंखों में आंसू आ गए।